हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम करेंगे एक और म्यूचुअल फंड का रिव्यू। आपके जो कमेंट्स आए हैं, काफी सारे सजेशंस आए हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स में, ये कीजिए रिव्यूज में। तो उसमें स्मॉल कैप कैटेगरी पे काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे कि आप स्मॉल कैप कैटेगरी एक पिक कीजिए। स्पेशली अभी जो टाइम चल रहा है, स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा सा इंप्रूव भी हो रहे हैं, तो काफी सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप स्मॉल कैप पे कीजिए। तो इसलिए हमने चूज किया है बेस्ड ऑन द वेरियस कमेंट्स एचडीएफसी स्मॉल कैप, जो कि एक लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड है करंटली इन स्मॉल कैप कैटेगरी। सो उसके ऊपर हम बात करेंगे। काफी एक अच्छा बुल रन रहा है और बहुत ही एक अच्छा फंड माना जाता है इस कैटेगरी का। बहुत बड़े एक फंड मैनेजर, स्टार फंड मैनेजर परिमल जो बोलते हैं सब, राइट, चिराग जो है वो मैनेज करते हैं उसका, और वो एचडीएफसी मिड कैप भी मैनेज करते हैं, जो कि ऑल्सो एक काफी बहुत बड़ा मिड कैप फंड है, राइट। और परिमल टारगेट देते हैं, एक स्मॉल कैप है, कैटेगरी है, काफी सारे कमेंट्स आए थे तो, लेकिन म्यूचुअल फंड है तो थोड़ा कम देता हूं मैं म्यूचुअल फंड्स वालों को। तो 750 लाइक्स का एक टारगेट देते हैं, ठीक है। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप आई होप कि आप ये कंप्लीट करेंगे और ऑब्लाइज करेंगे हमें इसके लिए। तो परिमल मैं शेयर करता हूँ प्रेजेंटेशन डायरेक्टली। और नेक्स्ट भी जो फंड होगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। वी विल ट्राई एंड टेक दैट फंड आल्सो फॉर अ डिटेल्ड एनालिसिस। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अभी स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ हमने यहाँ पर इसको कंपेयर किया है। जैसे आपने शायद हमारे बाकी भी फंड रिव्यूज देखे होंगे, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई जो इंडेक्स है उसके साथ हमने यहाँ इसको कंपेयर किया है। सारा डेटा mfyadnya.in जो हमारा ये सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड रिव्यूज करते हैं, जहाँ पर हम 200 प्लस और रेगुलरली उनको अपडेट करते हैं, वहां से सारा डेटा हमने पिक किया है। वहां पर एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजीज के साथ वी रिव्यू दीज फंड्स, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, और अभी तो सेक्टर फंड्स का भी रिव्यू हमने स्टार्ट किया है वहां पे। सो काफी सारे आपको वहां पर ये रिव्यूज मिल जाएंगे इस टाइप का। फ्रॉम द वीडियो फ्लो परस्पेक्टिव इस टाइप से रहेगा। मार्केट कैप के पहले बात करेंगे और चेंज देखेंगे, फंड कैसा चेंज हो रहा है, और फंड हाउस स्टार्ट डेट, उसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसे कैसे बढ़ रहा है, रिटर्न्स, डिफरेंट टाइप के रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। 3 रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं हम मेजरली। फंड मैनेजर कब से हैं, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस भी करेंगे। परिमल हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो उनका भी थोड़ा सा यहाँ पर एक व्यू लेंगे फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन ट्रेंड, स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन ट्रेंड, स्टॉक्स में कैसे चेंज हो रहा है, एक्सपेंस रेशियो और रिस्क रेशियो। तो ये सारी चीजों पे हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ हम रेटिंग की बात नहीं करेंगे परिमल, जैसा हम करते हैं बाकी। तो रेटिंग अगर आपको चाहिए तो इस फंड की रेटिंग आपको वहां पर mfyadnya.in जो मैंने बताया पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मार्केट कैप। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है परिमल की, और जो मुझे बहुत अच्छा चार्ट लगता है, क्योंकि इससे काफी एक अच्छे से पता चल जाता है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। तो क्लियरली परिमल ये फंड जो था, ये एक स्मॉल कैप फंड था ही नहीं 2014 से पहले, राइट। तो एक्चुअल में इसने जो थॉट प्रोसेस बड़ा स्मॉल कैप का लिया है, वो मेरे ख्याल से जब एक्चुअल में प्योरली स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, स्मॉल कैप फंड बना इन 2017 सेबी की गाइडलाइंस के बाद, राइट, तभी से वो प्योर स्मॉल कैप का एक थॉट प्रोसेस लेने स्टार्ट किया। उससे पहले जो था एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड था, फिर स्मॉल और मिड कैप टाइप, और लार्ज एक मल्टी कैप टाइप जिसमें स्मॉल कैप ज्यादा था, बट देन इट बिकेम अ प्योर स्मॉल कैप फंड आफ्टर दैट। और अभी तो उनको 65% से ज्यादा एलोकेशन रखना ही है। करंटली 72% एलोकेशन है स्मॉल कैप में, 15% है मिड कैप में, और 6% सिर्फ है लार्ज कैप में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो परिमल क्लियरली हमें ये देखना है कि 2014 से पहले, मतलब 2015 के बाद के ही हमें इनके रिजल्ट्स वगैरह देखने चाहिए या ट्रेंड देखना चाहिए। यस, मुझे लगता है कि जब हम फंड मैनेजर की बात करेंगे, चिराग ने जब ये फंड अपने हाथ में लिया, चिराग सेटलवाड, तो तब से ये फंड थोड़ा सा स्मॉल एंड मिड कैप ओरिएंटेड फोकस हुआ। एंड एज यू सेड, in the year 2017-18 when the SEBI guidelines came, एक्टिव हो गई वो सारी गाइडलाइंस, तो उसके बाद फिर आई थिंक मोर टुवर्ड्स स्मॉल कैप साइड हुआ है ये पर्टिकुलर फंड। एब्सोल्युटली, आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब ये फंड जब मिस्टर चिराग ने हाथ में लिया था, उसके पहले उनके पास 2 फंड्स होते थे। एक था एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड, जो अभी एचडीएफसी इक्विटी हाइब्रिड फंड हो चुका है, एंड दूसरा था एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, जो उस समय का
सबसे बेस्ट मिड कैप फंड माना जाता था, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट पर्टिकुलर फंड मैनेजर हैज Absolutely. गिवन, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई he has been rewarded with another opportunity, another responsibility to manage this fund. Absolutely. And for a brief time he managed it well also, but जब इसके रिटर्न्स की बात करेंगे तो वहां पे और ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे, आई थिंक Yes. थोड़ा सा Yes. एनालिसिस करेंगे और थोड़ा क्रिटिसाइज भी करेंगे. या एब्सोल्युटली. सो 2014 से पहले की फ्रेंड्स हम पूरा इग्नोर करेंगे, मतलब आगे भी आपको बताएंगे, तो हमें वो परफॉर्मेंस इग्नोर करना है उससे पहले. तो हम 2015 जनवरी ऑनवर्ड्स ही इस परफॉर्मेंस का, इसका फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा एनालिसिस करेंगे. तो लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस ज्यादा रहेगा, राइट. एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक लिस्टेड कंपनी है, एचडीएफसी एएमसी के नाम से आपको पता ही है, और ये सेकंड बिगेस्ट फंड हाउस है, राइट. और स्मॉल कैप कैटेगरी आपको पता, और ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए हैं फंड स्टार्ट डेट, लेकिन स्मॉल कैप में 5 इयर्स ही है, लेकिन एक पुराना फंड है ओवरऑल इंसेप्शन में. लेकिन स्मॉल कैप की मतलब इट इज नॉट जस्ट दिस फंड, एक्चुअली स्मॉल कैप की एक रैली भी बहुत अच्छी नहीं हुई, और ये फंड तो 2014 के बाद ही स्मॉल कैप हुआ है. तो इसलिए अगेन वी शुड इग्नोर दिस नंबर कंप्लीटली हियर, बिकॉज ये स्मॉल कैप का नंबर नहीं है. ट्रू, राइट. अब हम जाते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट. तो जो परिमल बता रहे थे कि कैसे इसका काया पलट हुई जब से मिस्टर चिराग जो है स्टार्टेड मैनेजिंग इट, और फिर परफॉर्मेंस स्टार्टेड हैपनिंग, राइट. तो ये क्लियरली आप देखोगे तो उससे पहले तो ये स्मॉल कैप फंड था ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ जनवरी से, और फिर ही इस पे फोकस स्टार्ट हुआ फंड हाउस का भी, और परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हुई. और वहां पर आप देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त एक एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज हुआ, मतलब क्लोज टू 10,000 करोड़ ये एसेट अंडर मैनेजमेंट पहुंच गया था इस फंड का, विच फॉर अ स्मॉल कैप फंड इज वेरी वेरी हाई, राइट. और फिर अब जो है ऑब्वियसली मार्केट भी गिरा उसके बाद, और ओवरऑल थोड़ा शायद एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कम हुआ, बिकॉज परफॉर्मेंस थोड़ा सा एक लास्ट 6-8 महीने 1 साल का आप देख लीजिए तो थोड़ा एक अच्छा नहीं है बहुत. तो उसकी वजह से नया शायद एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं आया, पुराना जो है उसकी वजह से भी, मार्केट डी ग्रोथ की वजह से भी एसेट अंडर मैनेजमेंट कम हुआ है. और सिर्फ इसका नहीं हुआ है, तो परिमल वही है कि यहाँ पर एसेट कैटेगरी एवरेज भी कम हुए हैं. तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि विच इज वेरी अलार्मिंग हियर. यस, तो मुझे यहाँ पे एक चीज लगती है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो जैन 2014 से जैन 2015 के बीच में सडन राइज हुआ था, दैट वाज मेजरली बिकॉज चिराग स्टार्टेड टू मैनेज दिस फंड, राइट. देन फिर एवरीथिंग गोज डाउन टू परफॉर्मेंस लेवल पे, और फिर परफॉर्मेंस भी उन्होंने को बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था जब इनिशियल ईयर्स में मिस्टर चिराग वाज मैनेजिंग दिस फंड. और फिर नेक्स्ट वाला जो AUM ग्रोथ था दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे एक चीज है जो, जैसे हमने HDFC के वर्सेस अगर हम DSP स्मॉल कैप फंड या फिर SBI स्मॉल कैप फंड को कंपेयर करते हैं, या फिर मिराई का जो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड था, जो पहले स्मॉल एंड मिड कैप फंड माना जाता था, बट अभी उसको लार्ज एंड मिड कैप फंड में कन्वर्ट किया गया है, राइट. ये सारे फंड की जो खूबी थी ना, वो थी रेस्ट्रिक्टेड इनफ्लोस. तो उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को चुना. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड एज अ फंड हाउस, उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के कंपैरिजन में आई थिंक वहां ज्यादा फेवर किया, ऐसा लग रहा है. बिकॉज 8-9 हजार करोड़ रुपए का स्मॉल कैप का फंड आप अगर अभी मैनेज कर रहे हो 10,000 करोड़ का, आई एम नॉट सेइंग कि देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज, डेफिनेटली देयर आर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्मॉल कैप फंड्स व्हिच आर परफॉर्मिंग विथ डिफरेंट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. तो वी कांट से दैट नहीं ऐसा ये नहीं है. But when you start growing your AUM and you start too much of diversification, तो फिर automatically फिर performance खराब हो सकता है, and that's why this particular fund was under our radar उसके लिए, and that could be one of the reasons why in one of our model portfolio it could be changed also. So it's not that कि हमने time नहीं दिया उस चीज के लिए, जो हम डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस पे भी डिस्कस करेंगे, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन भी, ये बातें हो सकती है. तो ये चीज स्मॉल कैप साइड में स्पेसिफिकली देखना बहुत जरूरी है. अगर फंड मैनेजर फ्लोज को रेस्ट्रिक्ट करता है, बट वहां पे भी क्रिटिसिज्म हो सकता है, जैसे कि क्रिटिसिज्म हुआ DSP स्मॉल कैप फंड का. तो DSP स्मॉल कैप फंड ने जब फ्लोज रोक दिए थे और फिर उसके बाद अंडर परफॉर्मेंस आया था फंड में, तो वहां पे भी क्रिटिसाइज हुआ कि भाई जब स्टॉक मार्केट गिरा है तो तुम बाय क्यों नहीं कर रहे. So that time at least you should allow the existing investors at least to purchase new units, so that lump sum में वो अगर एवरेजिंग कर सकते हैं तो, but they did not take any call. अभी उन्होंने I think for some short phase उन्होंने ओपन किया हुआ है, but these are,
तो ये दो धारी तलवार है, ये इस साइड से भी काट सकती है, उस साइड से भी काट सकती है. सो दैट इज वन थिंग. सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, वहां पे फंड मैनेजर हावी होता है या फिर बिजनेस मैनेजर हावी होता है उस पर्टिकुलर फंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रू ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली. नहीं नहीं, आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली आपने बहुत डीएसपी की बहुत इंपॉर्टेंट की कि इवन दो दे रिस्ट्रिक्टेड द फ्लो, उनका फिर भी परफॉर्मेंस गिरा. ठीक है, और उसी के ऊपर सबसे ज्यादा ब्लेम हुआ कि आप जो है अगर रेगुलर पैसा आएगा ही नहीं तो फिर आप नई नई तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ से ढूंढोगे और क्या होगा, राइट. तो वो सारी चीजें, हाउ विल यू मैनेज दैट, तो उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस हुए थे, राइट. और आप यहाँ पर, सही बात है, लोग अब ये बोल रहे हैं कि अब ये एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है तो इसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस गिरा है. तो ये परफॉर्मेंस जो होता है वो मेरे ख्याल से एसेट अंडर मैनेजमेंट का यस एक फैक्टर है, थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप में मैं मान सकता हूँ कि एक है, लेकिन इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन, आई डोंट थिंक दैट इज द ओनली रीजन, राइट. तो वही आप जो बात कर रहे थे परिमल कि रिटर्न्स जो हैं वो लास्ट एक्चुअली 1-1.5 साल का ही इशू है, मतलब फंड में, राइट. अगर आप 3 ईयर में भी देखेंगे तो इतना गिरने के बाद 1 साल में भी 3 ईयर परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू कैटेगरी एवरेज. 5 ईयर इज ऑल्सो क्लोज टू कैटेगरी एवरेज. ठीक है, तो 1 ईयर परफॉर्मेंस डेफिनेटली इज लिटिल वरीसम एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि क्या हुआ अचानक से, और काफी अलग अलग रीजन ढूंढ रहे हैं. वो एसेट अंडर मैनेजमेंट एक रीजन है और काफी अलग अलग रीजन ढूंढे जा रहे हैं. तो यहाँ पे एक चीज हमें देखनी होगी गौरव, कि लास्ट 1 ईयर में ये फंड ने काफी खराब परफॉर्म किया है, बट 3 साल और 5 साल के फेजेस अगर आप देखोगे तो वहां पे कैटेगरी एवरेज या फिर बेंचमार्क से अच्छा कर रहा है. कहीं कहीं कैटेगरी एवरेज के साथ परफॉर्म कर रहा है और कहीं कहीं बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है. तो ये चीज जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सो मतलब आई वुड लाइक टू, दो हम अभी इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट आई माइट नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर आने वाले 1-2 सालों में ये पर्टिकुलर फंड बाकी कैटेगरी एवरेज को बीट कर सकता है. So that is the surprise I have always seen with small cap categories, because a lot of people have criticized DSP small cap fund, but look at the last 6 month performance. उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और वो, so then it outperformed. दो आरती ड्रग्स एक बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे कि ड्रग्स के स्टॉक के वजह से वो बहुत जबरदस्त खेले, बट इट वाज हिज डिसीजन टू स्टे इन्वेस्टेड, सो वी कैन नॉट से दैट. SBI स्मॉल कैप का देखिए कि there was a phase of around 3-4 quarters जहां पे वो अंडर परफॉर्म कर रहा था कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स को, बट अगेन सडनली इट स्टार्टेड पिकिंग अप. सो स्मॉल कैप इज अ वेरी सरप्राइजिंग कैटेगरी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई थिंक यू नीड टू बिलीव द फंड मैनेजर. दो there will be some factors which we need to criticize, and that is required also, because some way the message goes to the fund managers also, and then they start acting on these fronts also. So that is one thing when we need to consider. Absolutely. नहीं, और सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है ना परिमल की स्मॉल कैप में ना, जब वो बीट करते हैं तो वो ऐसा चप्पड़ फाड़ के बीट करते हैं, राइट. और फिर वो गिरते हैं भी तो फिर चप्पड़ फाड़ के गिरते हैं. तो मतलब वो ना, अगर कवर करना है ना, वो 6 महीने में सब कुछ कवर कर लेंगे, सब कवर, राइट. तो वो ऐसा ही होता है क्योंकि परफॉर्मेंस व्हेन स्टार्ट्स हैपनिंग, इट हैपेंस सो जबरदस्त कि सब कुछ कवर हो जाता है. I think DSP में small cap is a good example कि वो 40-50% में ऊपर आ चुका है from the 52-week low. So one needs to understand these things. True. और अब आप कैलेंडर रिटर्न्स देखोगे तो 2015 और के बाद ही देख रहा हूं मैं, पहले के मैं देख नहीं रहा हूं क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड था ही, राइट. तो पहले 2 साल काफी एक एवरेज टाइप का परफॉर्मेंस था, और मतलब हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट भी देखा तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था. स्टार्ट सब कुछ हुआ 2017 ऑनवर्ड्स, जब एक बहुत बड़ी स्मॉल कैप की रैली आई और इस फंड ने इवन कैटेगरी एवरेज को भी 5% से बीट किया, राइट. और उसके बाद फिर 2018 में भी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग रहा, मतलब सब कुछ गिरा और ये ऑलमोस्ट 9% कम गिरा कैटेगरी एवरेज से, विच वाज फिनोमिनल. लाइक मैंने कहा ना कि जब बीट करते हैं तो मतलब एकदम छप्पर फाड़ के बीट कर सकता है वो, राइट. फिर वो 2019 में परफॉर्मेंस खराब होना स्टार्ट हुआ, और अभी भी इस साल भी थोड़ा, अभी तक मतलब अगस्त एंड तक थोड़ा परफॉर्मेंस इज नॉट सो ग्रेट एज कैटेगरी एवरेज. तो लास्ट अभी 1-1.5 साल का परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन वही है कि 2 साल पहले अगर हम देखें तो कुछ खास नहीं था, फिर 2 साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, सब कुछ सारे पाप धो गए. अभी अच्छा नहीं है, शायद इस साल भी अच्छा ना रहे, फिर अगले साल आप जैसा बोल रहे हो कि नेक्स्ट 2 साल इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहे, हाँ, तो फिर वो सारे पाप धुल जाए. तो वो ये दिस इज हाउ कैटेगरी वर्क्स, ठीक है. तो और बाकी फंड मैनेजर रिमेन्स सेम, तो मतलब हमें वो स्टेबिलिटी तो है कि ही इज अ फिनोमिनल फंड मैनेजर, मतलब ही इज कैपेबल ऑफ सरप्राइजिंग मार्केट, ही इज फिनोमिनल फंड मैनेजर. और उनका ऐसा नहीं है कि यही मतलब एक कंसिस्टेंट फंड मैनेजर है, जो भी मैनेज करते हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, राइट. रोलिंग रिटर्न्स परिमल मैं नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज इट वाज नॉट अ स्मॉल कैप
फंड बिफोर, तो एक यहाँ पर गलत नंबर्स आते हैं उसकी वजह से, तो आई एम नॉट सीइंग दिस, राइट? आई इसलिए एम हम ये 7 years 5 years के जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है वो गलत हो सकते हैं, बट गलत हो स्टिल जाएंगे। हाँ we have a methodology to, so but हाँ, people can ignore this particular एग्जैक्टली, methodology राइट for this fund, not for other funds, राइट, नहीं because नहीं, फॉर दिस फंड, data available is not for purely small cap category or एब्सोल्युटली small cap allocations, so it was a multi cap kind of allocation tha ट्रू ya large cap oriented allocation tha, so ट्रू it would not be right on our part to compare rolling returns with other category average. ट्रू। तो काफी बात की है परिमल हमने ऑलरेडी फंड मैनेजर Yes, की। तो लाइक यू सेड कि जब ये स्टार्ट हुआ स्मॉल एंड मिड कैप में कन्वर्ट हुआ, तो देन ओनली ही right, स्टार्टेड मैनेजिंग इट, एंड ही मैनेजेस right, एचडीएफसी मिड कैप एंड बैलेंस्ड फंड एज यू सेड, मतलब जो right, एचडीएफसी इक्विटी हाइब्रिड है। और hybrid fund, फिनोमिनल, मतलब सब इन ईच कैटेगरी में दे आर ऑल क्लोज टू द हाईएस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट, right, राइट? मतलब मिड कैप तो बहुत बड़ा फंड है, और मतलब सेकंड बहुत दूर है, और सिमिलरली इवन इन इक्विटी हाइब्रिड ही इज एट more than 20,000 true, crore asset under management, which is phenomenal. And I think जितनी भी तारीफ की जाए फंड मैनेजर की, और यहाँ पर वो चेंज नहीं है, राइट? तो मुझे वो right. लगता है कि एक ये स्टेबिलिटी यहाँ पर है कि वी आर नॉट सीइंग एनी चेंज हियर, सो लाइक यू सेड कि इट इज बाउंड टू बाउंस बैक। Yes. So let us see. I think we can say that कि चिराग is a capable man, ट्रू, no doubt. But यहाँ पे राकेश व्यास का भी मैं I was just looking at कि I think उन्होंने जब से छोड़ा है तब से ये अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुआ है। So अभी बात करते करते I was just trying to see कि भाई मुझे कहीं कुछ और डिटेल्स मिलते हैं क्या राकेश व्यास के लिए, but I was not able to find. राइट राइट राइट, ठीक है। So अगर कुछ होगा तो definitely we'll post that in community ट्रू ट्रू section of our ट्रू। channel. Yes. सेक्टर एलोकेशन मेरे ख्याल से अभी एक केमिकल सेक्टर इज द बज़वर्ड दीज डेज, Yes. राइट? और वही एक सबसे बड़ा, मतलब स्मॉल कैप में सब जगह यही है शायद, कि इट इज द हाईएस्ट एलोकेशन सेक्टर दीज डेज इन केमिकल सेक्टर, तो 15% है वैसे इसका। ये पेज देख के ना काफी अच्छा लग रहा है गौरव कि भाई क्या जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन। ट्रू ट्रू बट ये जब हम रिटर्न्स के साथ देखते हैं तो बोलता है यार दिस इज अ टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, देयर इज नो कंसंट्रेशन एंड दैट्स व्हाई द अंडर परफॉर्मेंस इज देयर। ट्रू, सो ये चीज समझनी चाहिए लोगों ने। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि राइट, हाँ ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन विद परफॉर्मेंस इज अ गुड थिंग, ट्रू, डाइवर्सिफिकेशन विदाउट परफॉर्मेंस आई थिंक वन वी कैन क्वेश्चन इट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यस, और अब हम टॉप 20 स्टॉक्स की अगर बात करें तो परिमल, औरोबिंदो फार्मा है, विच इज अ फार्मा कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है एज कम्पेयर टू अदर फार्मा। मतलब अगर आप पी मल्टीपल्स भी देखेंगे इनके, तो ये एक लोअर पी मल्टीपल पे रहती है कंपनी। बजाज इलेक्ट्रिकल भी एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट, बट एक लो डाउनसाइड रिस्क वाली कंपनी, मतलब सेफ कंपनी है स्मॉल कैप स्पेस में, मुझे लगता है, राइट? बालाकृष्णन राइट, आई थिंक हैज अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है उसने, तो खैर नो यस। डाउट। परसिस्टेंट अगेन एक आईटी कंपनी है, सेफ, थोड़ा सेफ खेलते हैं। तो उस तरह से अगर हम 4-5 स्टॉक की बात करें, तो वही मुझे एक थोड़ा सा ट्रेंड जो मुझे लगा वो एक सेफ ट्रेंड लगा एटलीस्ट। आपका क्या कमेंट है वो आप थोड़ा बताओ मुझे। नहीं, मुझे लगता है कि ये रीजन भी है उसके पीछे के। द मेन रीजन इज द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मुझे लगता है 72 स्टॉक्स लेके चल रहा है ये फंड, और टॉप 20 स्टॉक्स में सिर्फ 50% है। तो आप समझ सकते हो कि टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। ट्रू, और यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी बढ़िया स्टोरीज नहीं मिलती, मल्टीबैगर स्टोरीज नहीं दिखती आपके पोर्टफोलियोज में, राइट, आई अंडरस्टैंड कि आप हर स्टॉक को मल्टीबैगर स्टॉक नहीं चूज कर सकते, बट देयर मस्ट बी सम स्टोरीज व्हिच शुड बी मल्टीबैगर स्टोरीज। जैसे कि डीएसपी की केस में आरती ड्रग्स का एक ट्रू, एग्जांपल है। आई एम नॉट ट्रू, सेइंग कि गो एंड बाय आरती ड्रग्स, बट ट्रू, that was a success story which played out well, ट्रू, and DSP is only one fund I think who had invested in that ट्रू, particular company. So these are some multi-bagger stories you need to have in your portfolios, and that's when you will be able to comfortably beat the category average and the benchmark. तो यहाँ पे because of the high assets under management, 72 stocks in a portfolio, too much of diversification I feel. तो इस चीज पे मुझे लगता है कि इट्स लाइक कि रिस्क बहुत ज्यादा मैनेज हो गई है। सो रिस्क जैसे आपने बहुत ज्यादा लो कर दी तो रिटर्न्स का परसेंटेज भी आपका लो हो सकता है। सो दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, राइट। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कंसिस्टेंटली कम रहा है, काफी कम रहा है एक्चुअली, तो वो बहुत अच्छी चीज है कि मतलब इससे लग रहा है कि बहुत ज्यादा चर्निंग नहीं है। एक अगर लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस वाला थॉट प्रोसेस है कि एक बार लिया तो लंबे थॉट प्रोसेस के हिसाब से लिया। और आपकी बात सही है कि वो मल्टीबैगर कब आएगा
वो पता नहीं है अभी। हो सकता है कि पता इनमें से नहीं। जो हमें दिख रहा है कि अभी तक नहीं आया, बट वट एवर लाइक आरती ड्रग्स 4-5 मतलब यस कोविड के आई बाद थिंक ही वो पूरी गेम। स्टोरी है। हाँ यस तो मुझे वही लगता है कि 3% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है जुलाई 2019 में, हाँ 8% है जुलाई 2020 में। सो इट शोज कि चिराग हैज फुल कॉन्फिडेंस इन हिज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सो ट्रू आज नहीं तो कल वो पोर्टफोलियो चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। दैट्स व्हाट ही फील्स एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट चर्निंग द पोर्टफोलियो। ट्रू सो इन अ वे जैसे डीएसपी का वो चीज चल चुका है, तो हो सकता है आने वाले समय में इफ बिल्कुल। दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स, अब वी डू नॉट नो कि भाई वो जो स्टॉक्स होल्ड किए उसमें से कौन सा मल्टीबायर होगा, अदरवाइज तो हम आपको बोलेंगे भाई वही स्टॉक ले लो, क्यों दूसरा स्टॉक लेना। So that is one thing. So you are investing into mutual funds, so that we need to understand. So वो बिल्कुल low portfolio turnover ratio shows कि भाई confidence बहुत ज्यादा है fund manager का, ट्रू and he is not bothered about the criticism he is getting एब्सोल्युटली in media, social media, wherever. So वो एक brave face वो ले चुके हैं। ट्रू तो यहाँ पे if you feel you believe in चिराग, then you can take a call. Otherwise it's better कि आप avoid कर सकते हो इसको। ट्रू। एक्सपेंस रेशियो भी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है करंटली, और ये कम हुआ था बिकॉज ऑफ द ये एएमजी तो हमें जब। सबको पता है कि हाँ क्यों कम किया था। ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें की थी जब राइट आईपीओ आने वाला था। ट्रू सो आई थिंक इट वर्कड आउट वेल आल्सो फॉर देम। ट्रू सो बाद में फिर सारी चीजें हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग हो गए। सो राइट। और इसका बहुत शेयर एडवर्टाइजमेंट हुआ था होल्डर्स को पहले। दिखाने के दांत अलग थे और शेयर होल्डर्स को फिर असली दांत दिखाए गए। राइट राइट। और सो ये दैट ना इज वन। बहुत एडवर्टाइजमेंट हुआ था इस चीज का कि मतलब अरे मतलब बहुत एचडीएफसी बहुत एडवर्टाइजमेंट किया था इसका कि एचडी, क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छा था ऑलमोस्ट 2018 में। सारे फंड्स इन्होंने एक्टिवली मैनेज फंड्स 0.5-0.6% पे लेके आए थे वो। हाँ So that और was a phase, I हाँ, think. और परफॉर्मेंस वाज आल्सो गुड, मतलब इंटरेस्टिंगली कि उनका वो Yes. बहुत अच्छा रहा कि परफॉर्मेंस वाज आल्सो डूइंग गुड, और ये True. भी कम कर दिया तो और एकदम से मेरे मार्केट हिसाब में से बस। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स थे ना, उन्होंने कन्वर्ट किए उसकी वजह चक्कर में राइट फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट। सो ट्रू दैट आई हैव सीन दैट ट्रू। हैपनिंग। रिस्क जो है वो मतलब आसपास ही रहता है कैटेगरी एवरेज से। मोस्टली इंडेक्स जो है वो 250 का है, तो इंडेक्स का रिस्क ज्यादा रहता है मोस्टली। तो वो भी इसलिए बीटा जो है वैसे 1 से कम है, इवन स्टैंडर्ड डिविएशन में भी आप देखोगे तो इंडेक्स से कम ही है। और कैटेगरी एवरेज के आसपास का रिस्क है कंसिस्टेंटली, वो चेंज नहीं हो रहा है। Yes. राइट बट बीटा So I यस think all these parameters are average parameters, looking at यस the category average and benchmark. So nothing great, and that's what we are seeing. So it's not only about कि हम लास्ट 1-2 इयर्स का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अगर 5 साल का परफॉर्मेंस देखोगे आप, तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैटेगरी एवरेज के ऑलमोस्ट आसपास ही परफॉर्मेंस है 3 to 5 इयर्स का। ट्रू और बेंचमार्क को से सिमिलर मार्जिन में वो बीट भी किया हुआ है। ट्रू सो दैट आई थिंक that's what the numbers are saying. So it's not a risky fund compared to the ट्रू category average. So I think या same risk and same returns kind of one can, and that is one of the reason है मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद सारी चीजें वापस एवरेज आउट हो सकती है। नहीं नहीं बिल्कुल So है। that's what these cycles tell us. So though we don't believe in technicals, but charts are suggesting the same thing. नहीं नहीं एब्सोल्युटली बिल्कुल। Right. अभी आप देखिए ना, अभी ये ऊपर गया, नीचे जाके वापस नीचे जाके वापस ऊपर आने के चांसेस So we will not buy. That's why I'm saying. So though numbers are telling me to get out of this fund, but my experience is saying boss परिमल ये सरप्राइज करेगा लोगों को। राइट 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 बिल्कुल बिल्कुल। Right. नहीं नहीं, तो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट कि मतलब स्मॉल कैप स्पेस जो है ना वो इतना ज्यादा एक वॉलेटाइल स्पेस है, इतना ज्यादा इसमें चीजें Right. चेंज होती हैं। राइट और आपने जैसा बोला कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी केस स्टडी है एक डीएसपी स्मॉल कैप इस True. चीज में। राइट कि जिसने बहुत अच्छा टाइम देखा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग, मतलब एक केस स्टडी होता है बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन इंडिया ऐसा करके डीएसपी स्मॉल कैप Yes. आता था, और फिर खराब टाइम रहा 2-3 साल बहुत, फिर एचडीएफसी स्मॉल कैप ने वो स्पेस लिया उसका और उसने बंद भी किया, तो वो पूरा एचडीएफसी स्मॉल कैप के पास आया सारा एसेट अंडर मैनेजमेंट जो उसके पास जाना था, उसने परफॉर्मेंस भी खराब किया और एयूएम भी नहीं लिया। इसने परफॉर्मेंस अच्छा किया, एयूएम बढ़ाया, अब वापस बाजी पलट गई है, अब जो है वो एयूएम ले रहा है। यस तो अभी लिस्टेड कंपनी है ये, दे विल नॉट स्टॉप कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को रोका नहीं जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। तो दिस इज हाउ आई थिंक स्मॉल कैप स्पेस इज अ वेरी वेरी वॉलेटाइल स्पेस, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि क्या है क्या नहीं है। ओवरऑल जो मुझे लग रहा है यही है कि अभी उसका परफॉर्मेंस जो है वो बिकॉज ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है, वो एक थोड़ा रिस्क फैक्टर है, और उसकी वजह से उनका थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा की वजह से हमें एक बहुत बड़ा अल्फा क्रिएट शायद पता नहीं कब करेंगे, क्योंकि अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा गिर रहा है
और थोड़ा एक बार स्टेबल हो गया, 6-7 करोड़ 1000 करोड़ पे आ गया, तो फिर वो बहुत अच्छा से वापस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं शायद उस चीज को। So I think Right? that is possible. That's why हाँ, I'm saying that. और हाँ, जब भी ऐसा ये एक बार चीटी काटी जाती है कि भाई हाँ ये क्या हो रहा है यार तुम्हारे साथ, तो फिर फंड मैनेजर बोलता है ये क्या हो गया यार, रुको हाँ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। राइट। So तो that's दिस इज हाउ, so that's why I'm saying ना, numbers are suggesting कि भाई निकल जाना चाहिए, ट्रू, but my experience of fund मैंने मतलब मैंने जो म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न्स का एक्सपीरियंस ट्रू। देखा है, वहां पे मुझे लगता है कि आई थिंक देयर कुड बी अनदर Because सरप्राइज ultimately the fund manager is a very capable person and he has not shown just in this fund. तो वो एक चीज है कि capability तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता वहां पे। एक बहुत अच्छा फंड हाउस है, प्रोसेस ओरिएंटेड, मतलब अच्छा बड़ा फंड हाउस है, बहुत फेमस फंड हाउस है। तो इस और वो स्टेबिलिटी भी पर्सपेक्टिव, प्रशांत जैन को चैलेंज करने की ये हुई है चिराग से देखा जाएगा। मुझे तो हमेशा लगता है वो so much interested to look at the fight मतलब don't take it actual fight, but हाँ, ये HDFC बैलेंस फंड एंड HDFC प्रूडेंस फंड में से इक्विटी हाइब्रिड फंड कौन सा कौन सा बनता है देगा? वो मुझे देखना था, और वहां पे HDFC बैलेंस फंड ने वो बाजी मारी और HDFC प्रूडेंस फंड को HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बनना फंड पड़ा। बनाना है, So that is a big win for Chirag. That's what I always ट्रू। feel. नहीं, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, राइट, परफॉर्मेंस Right. एक्सेप्शनल रहा उनका, मतलब 2-3 साल तो, No doubt. मतलब एवरी फंड उनका बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इसीलिए मुझे वो ये कॉन्फिडेंस है। I see Chirag as the next CIO of HDFC Mutual Fund equity side. Right. Absolutely. So that is very interesting. So I hope that you like this, the review. आपका नेक्स्ट जो फंड का आपको रिव्यू करवाना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अपडेट्स, इस फंड के हम रेटिंग्स वगैरह यहाँ पर नहीं देते हैं, तो MF यज्ञ पे आप इसके अपडेट्स जरूर चेक कर सकते हैं। अगर इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वहां पर रेटिंग्स चेंज होते रहेंगे एंड वी विल कीप ऑन कंपेयर एंड देयर यू कैन सी कंपैरिजन ऑफ ऑल गुड फंड्स एज वेल। तो जो परिमल ने जैसे DSP के बाद बोला, SBI के साथ बोला, तो वहां पर आप अच्छे से कंपैरिजन भी देख सकते हैं सेम पैरामीटर्स पे, तो आपको और अच्छे से आइडिया आएगा कि व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। ठीक है, so that is all we have. If you have any question, please do write in the comment section as well. Have a great time ahead दोस्तों। जय हिंद।